नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। और कक्षा 10 की हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के हमने एग्जाम्पल हल कर लिए थे। जिन्होंने भी वो पार्ट नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इनकी सब वीडियो को देख सकते हो और वहाँ पर अपने एक नोट्स तैयार कर लें। और उसके में यदि आपको कोई दिक्कत हो उसके अंदर, तो आप कोई भी प्रश्न को आप कमेंट्स करके कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप निश्चिंत रहें कि आपको कौन सी चीज़ें कि कोई सवाल यदि आपको वही समझ ही नहीं आ रहा और फिर भी आप उनको पढ़े जा रहे हो, तो फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन बता दिया वो आपको 100% ही समझ आए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहें आप एकदम। और जो भी प्रश्न में दिक्कत हो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करें और उसका आंसर आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो 3.2 के जो एग्जाम्पल चल रहे थे वो पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया था। मतलब एग्जाम्पल नंबर, बुक जरूर साथ में लेके बैठे हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल 5 है, समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय एवं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, ये दो दे रखे हैं आपको, या तो ये अद्वितीय होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। ठीक है, इनको हल किस तरह से करते हैं आप यहाँ पर देखो। पहले तो आपको ये दो शर्त होनी चाहिए, जिन्होंने पिछली वीडियो में मैंने ये दोनों शर्तें बता रखी है तीनों, वहां पर आप देख सकते हो इनको कि अद्वितीय हल क्या होते हैं। अद्वितीय हल के लिए जो शर्त होती है वो होती है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2। ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये शर्त तो होती है आपकी किसकी, अद्वितीय की। अद्वितीय हल की शर्त ये वाली होती है। इसके अलावा अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अनेक हल के लिए तीनों क्या होते हैं, बराबर। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ पर तीनों बराबर है और इनके हल होंगे अनेक हल। ये आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि कहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कहाँ अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हो। ये दोनों शर्तों में आपको ध्यान रखना है। अब इनको ग्राफ विधि द्वारा कैसे हल करें, भाई ये जो विधि है इसमें कौन सी विधि अपनानी है आपको, ग्राफ विधि। ठीक है, अब ग्राफ विधि का उपयोग किस तरह से आप करेंगे इसके लिए देखें आप। सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए वो ये है, तो ये बटे वाला सवाल आ गया है कि 24/5 3/4, इसका हल कैसे करें। ठीक है, तो इसको हल करने का जो तरीका है ये आपको दोनों शर्त ध्यान रखनी है। अब देखो इसको किस तरह से आप हल करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो 5 है ना, तो इन सबको किससे गुणा कर दो आप, 5 से। ठीक है, इन सबको गुणा कर दो 5 से, और ऊपर दिख रहा है 3 तो फिर नीचे से गुणा कर दो 3 से। ठीक है, जिस तरह से 5 है बेटा, इसके नीचे देखो 1 मान लो। 5 का आप गुणा करेंगे तो इधर से गुणा करो, 5 × 15x माइनस 24y प्लस 3। भाई 5 से गुणा कर दिया सबको, बराबर 0। नीचे 5 से करेंगे या फिर इस तरह से लघुत्तम लेंगे आप। ठीक है, 5 का, और 5 × 15, 5 एकम 5, 5 गुणा 3 करेंगे तो 15, माइनस 5 में 5 का देंगे एक बार और 24 आ जाएगा, प्लस 5 एकम 5 और 3 का 3। नीचे का ये 5 है ये इधर आकर के 0 हो जाता है, इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। अब इसमें आपको तीनों पता है कि किसका भाग जाएगा, इन सब में भाग जा सकता है, उनको आप लिख सकते हो। 5 देखो 3 का भाग सब में जा रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया इसका समीकरण 5x माइनस के 8y प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहां तक। अब आपको समीकरण नंबर 1 तो ये रहा और समीकरण नंबर 2 ये रहा, इसको भी इसके नीचे लिख लो, 5x माइनस के 8y प्लस 1 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण था। ठीक है, अब देखो यहां आप लिखेंगे 5/5 माइनस के 8/8 1/1। अब आपको पता है कि ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 × 8 8 × 8 और ये 1।
तो ये आता है 1/1, ये भी 1/1 और ये भी 1/1। जब आपको तीनों स्थितियां बराबर आती हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ऐसी स्थिति आती है, तब हम कौन सा हल ज्ञात करते हैं? उसके होते हैं समपाती होता है, समपाती, और उसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल। तो पहले तो आपका जो अद्वितीय आंसर है, पहले तो इसका आंसर आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा अद्वितीय हल, इसका आंसर नहीं है इस समय, इसका रहेगा संपाती हल, यहाँ पर अनेक हल है। ठीक है भाई, संपाती वाली स्थिति होती है जो प्रत्येक जगह पर इनको मिलती है। ठीक है, तो अब यहां पर आप यही समीकरण का आपको ग्राफ बनाना है कि ग्राफ किस तरह से आपको इनका बनाना है। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ देखते हैं एक बार, ये आप एक बार नोट कर लें, फिर इस रेखा का हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, यहां तक तो आपको शर्त पूछ सकता है वो 1 नंबर में। अब इस समीकरण, दोनों समीकरण सेम है, तो इसी समीकरण का एक ग्राफ बना लो, अगला भी ग्राफ यही रहेगा। सबसे पहले देखो आप यहां पर x बराबर, भाई 0 रखेंगे तो बटे में संख्या आएगी, इसलिए बटे से हटने के लिए आप x बराबर रख देते हैं 1 रखने पर। ध्यान रखो यहां पर रखते क्या क्या है, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर -2 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर -3 रखेंगे। ये मान आप रखते चलेंगे, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ये आपके मान रखने के तरीके होंगे x के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 0 ही माने। अब यहां पर x बराबर 1 रखो, 1 यहां रखो। मैंने आपको बताया कि 5x है, इन दोनों के बीच में चिन्ह होता है गुणा का, तो गुणा x की जगह 1 रखो, 5 गुणा 1 -8y + 1 बराबर 0। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 -8y + 1 बराबर 0। 5, अब यहां पर देखो 5 और ये है 1, तो 5 और ये कितना हो गया 6, -8y बराबर 0। अब यहां पर देखें आप, इसको मान रखेंगे 6 बराबर, माइनस का इधर चला जाएगा 8y, और जो y का मान आएगा वो आएगा 6 और नीचे आएगा 8, यदि ये मान बटे में आता है। ठीक है, यहां पर यही चीज समझने की, ग्राफ में भी यही विधि आप काम में लेंगे। यदि ये मान बटे में आता है तब हम इस मान को चेंज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप कि x का मान हमेशा यहां पर इस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि ये मान किस में आ गया, बटे में, और बटे वाला मान वैसे तो ग्राफ में अलाउ है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि ग्राफ में ये मान बटे वाला नहीं आए आपकी, बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब हम x बराबर 1 की बजाय x बराबर क्या रखेंगे, -1, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बटे में मान आंसर गलत हो जाए, लेकिन ग्राफ में कोशिश ये रखें आप एग्जाम में कि आप ग्राफ में मान बिल्कुल भी नहीं रखें। ठीक है, अब देखो x बराबर -1 रखो यहां पर, तो ये था 5 गुणा -1 -8 y + 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर देखो -5 -8y + 1 बराबर 0। यहां पर -5 है और +1 है, तो ये बचेगा -4 -8y बराबर 0। y को इधर ले जाओ, 8y प्लस में बराबर इधर आएगा -4, वही 8 गुणा में भाग में जाएगा, -4/8 बराबर 1। अभी भी ये बटे में है, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा y का मान, y का मान आ जाएगा -1/2, जो कि मान कितना है, आधा, लगभग आधा मान है। ठीक है, तो यहां पर y का मान -1/2 रख लिया। ठीक है, अब ये जो मान रखा है इससे फिर x का मान भी आएगा। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, इसका कोई उपयोग नहीं है यहां पर।
एक्स वाई बराबर माइनस के 1/2 समीकरण 1 में रखने पर ये जो मान आया वाई का, ये मान रखते हैं हम समीकरण 1 में। इससे क्या आता है, एक्स का मान आता है, तो ये आ जाएगा। देखो हाँ, ये तो इसमें ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती, y का मान आ गया तो x का मान तो यहाँ पर अपने आप था। क्या रखा था आपने, x बराबर -1, ये दोनों मान होंगे, ये नहीं लिखे इसके अंदर। ये तो क्या, जब हम समीकरण हल करते हैं तब इसका मान लिखा जाता है कि y का मान 1 रखने का। ये हो गया। अब अगली स्थिति में हम क्या लिखेंगे, ये मान समीकरण बना दिया और इसको इस तरह से लिखें आप, जो टेबल बनती है x की और y की। लेकिन यहां पर अभी हमारे पास में मान आया है सिर्फ 1, x का मान -1, इसका -1/2, एक मान आ गया। अब इसी तरह से हम दूसरा मान ज्ञात करेंगे, तो सीधा आप x बराबर क्या रख लो, 0। यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसको, x बराबर क्या रख दो, 0। देखते हैं 0 पे क्या आता है। 5 गुणा 0 -8y + 1 बराबर 0। ये तो 0 हो जाएगा। -8y + 1 बराबर 0। और इसी तरह -8y, ये प्लस का है तो इधर जाकर के माइनस का, y बराबर -1/8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आया, 1/8। ये भी मान हमारा संभव नहीं है। ये मैं मान आपको बार बार चेक करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ग्राफ जब हल करो तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं हो कि 0 मान क्यों रखा, 1 मान क्यों नहीं रखा, 2 क्यों नहीं रखा। ये आपको बिल्कुल भी कंडीशन नहीं आएगी, कुछ भी मान रख सकते हैं इनके। अब यहां पर देखो 0 पे नहीं हो रहा तो मान चेंज करो। ये प्रैक्टिस होती है, एग्जाम में नहीं कि सर कैसे जांच करेंगे बार बार, तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आ जाता है कि क्या रखना होगा। x बराबर रखेंगे आप 2, सॉरी y का मान रख दो आप x की बजाय। कभी कभी ऐसे भी चेंज कर लो कि x का मान रखा है, नहीं हम y का मान भी रख सकते हैं। तो यहां पर y का मान रख दिया -2। देखो 5x -8 गुणा 2 + 1 बराबर 0। 5x -8 दूनी 16 + 1 बराबर 0। 5x आ गया, 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 15, और ये 0। 5x बराबर 15 आ गया, x बराबर 15/5। काट लो इससे, 5 × 15, तो x का मान आ गया आपके पास में 3। क्लियर। अब यहां पर देखो y का मान 2 रखा तो x का मान आ गया 3, जो कि हमारे बटे में नहीं है। बस इसकी यही शर्त याद रखनी है कि ये बटे में नहीं होना चाहिए। तो आगे की जो टेबल बनेगी वो इस तरह से रहेगी आपकी, y का मान 2, y वाले में रखो 2 और x का मान है 3। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, ये आपको घोड़े लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये तो y का और x का मान आया था पिछले समीकरण में, वो यहाँ पर रख दिया। इस टेबल को आपको पता है ग्राफ में दर्शाना है, और ये ग्राफ में किस तरह से दर्शाते हैं ये देखो आप। ये सब मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं इसको। देखो अब यहाँ पर एक ग्राफ देखें इसका, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप मान रख सकते हो इनके। चारों तरफ ये है x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 0 सीधे आपकी तरफ प्लस में लिखेंगे, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4। यहां देख लिया करो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ रही है, 3। 1 2 3 और 4 सब माइनस में आते हैं इधर की साइड, नीचे भी माइनस में आता है। -2 -3 -4। ठीक है, ये लिखने के बाद आगे आपको लिखना है इसके अंदर, ये समीकरणों को दर्शाना है कि x का मान आया -1। x का मान देखो, ये रही x की लाइन, -1 देखो, ये -1 रहा। ठीक है, लेकिन y का मान देखना है -1/2।
y बराबर -1/2। इसका मतलब है 0.5 50 भाई आधा है तो 0.50 हो गया। 0.50 देखो y अक्ष पर, ये रहा y अक्ष और यहां पर इसका आधा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से लिखना है इसको, यहां से भी आगे बढ़ाएंगे आप और इधर से भी आगे बढ़ाएंगे। यहां पर इस जगह पर इस पॉइंट का निर्धारण होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जब दोनों मान दे रखे होते हैं तो हमेशा इन लाइनों पे नहीं आकर के कहां आती है, इन खाली जगहों पर आती है बिंदु। ठीक है, ये लाइन पर जब आती है जब इनमें से कोई एक जीरो हो। क्लियर, यहां पर यदि दोनों में से कोई एक जीरो हो तब तो आएगी लाइन पर, और अगर कोई भी जीरो नहीं है तो फिर लाइन पे नहीं आएगी, आएगी साइड में, ये चारों कोनों पर। ठीक है, अब देखो अगला, इसके बाद है x बराबर 3। ठीक है, यहां पर x बराबर 3 रखो। x का मान यहां पर 3 है। देखो यहां पर अब पहली जो लाइन हो गई है आपकी बीच इधर साइड में, अब देखो x का मान देखेंगे 3 और y का मान देखेंगे 2। तो x का मान देखो 2 3, ये रही x की लाइन और यहां पर देखना आपको 3। ठीक है, यहां गोड़ा नहीं करना, ध्यान रखें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जीरो होता है इन दोनों में से कोई, तब आप यहां पर इस लाइन पर जीरो करें, ये गोड़ा बनाएंगे। अब है y का मान कितना 2, तो y का मान 2 देखो, ये रही y की लाइन, यहां पर 2। इन दोनों को आगे बढ़ाना है, इधर से भी आगे बढ़ाना है और इधर से भी आगे बढ़ाना है। जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर आपको इस तरह से घोड़ा बनाना है। ठीक है, यहां पर विशेष ध्यान रखें, और इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ये आपका ग्राफ बनता है। इन पॉइंटों के नाम लिखेंगे आप, इस वाले पॉइंट के नाम है -1 और -1/2, -1 -1/2। इसका है 3 और 2, 3 और 2। इस पूरी रेखा का नाम था आपके पास कितना, 3x - 8y + 1 = 0। ठीक है, और दूसरी रेखा भी यही थी आपकी, तो दूसरी रेखा का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इसी के ऊपर आप डबल लगाएंगे। ठीक है, और कुछ परिवर्तन नहीं करें, इसी को डबल कर देंगे और इस रेखा को थोड़ा सा गहरा कर देंगे, ये थोड़ा सा गहरा कर देंगे आप। इस तरह से आप इसका जो संपाती वाली रेखा का जो ग्राफ है वो इस तरह से आपका आएगा, ये आता है संपाती रेखा। ठीक है, कि इसी के ऊपर दूसरी रेखा बन रही है तो ये होगी आपकी संपाती रेखा। निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा ये, और इसमें मैंने वो चीज समझाने की कोशिश की है कि जब हम मान रखते हैं कि x बराबर 0 रखा तभी भी बटे में आया, x बराबर 1 रखा तभी भी बटे में आया। कोई कहेगा सर यहाँ पर भी बटे लिया था, बटे की आपने मना किया। बेटा 1/2 है, ये लगभग आपको पता है आधा है। यदि ऐसे कोई मान आए साढ़े पर, आधे पर, जैसे 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, 1.5 आ गया, तो ये मान आप ले सकते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि इनको यहाँ पर ढूंढने में सुविधा रहती है, कोई दिक्कत नहीं है कि बीच में आ जाएगा 1.5, 1 के 2 के बीच में, 2 के 3 के बीच में 2.5 आ जाएगा। इस तरह से आप इनके मान आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मान रख के चेक करेंगे, x बराबर 0, 1, -1, ठीक है, 2, -2, 3, -3, ये सारे मानों का आप रख करके चेक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला जो सवाल है, इसका उदाहरण है वो देखो आप। ये मैं आप मिटा रहा हूं, एग्जाम्पल 5। अब इसके बाद जो इसका अगला जो सवाल है, एक ये जरूर कमेंट्स करके बता दिया करें कि सर हाँ क्लियर समझ आ गया, और यदि नहीं आया तो आप कमेंट्स करके वापस बोलें कि सर ये सवाल हमें नहीं आया। अब जो अगला सवाल है वो बहुत ईजी सवाल है, लेकिन थोड़ा हिंदी है, बुक लेके जरूर बैठे आप। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ये लाइन है इसकी, एग्जाम्पल नंबर 6। ये जो है मैं वो लाइन लिख रहा हूं यहाँ पर, स्कर्ट की संख्या
स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की पैंटों की संख्या की दुगनी से दो कम है, दो गुनी से दो कम है, दो कम है। एक लाइन तो ये है। दूसरा उसने बोला है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ठीक है, यही लाइन वापस लिखी है। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ठीक है, बस ये आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मैंने की स्कर्ट खरीदी है, दो सहेलियां हैं, बाजार गई है मार्केट में, एक ने स्कर्ट खरीद ली और एक पैंट खरीद ली। उनका मूल्य आपको इस तरह से दे रखा है, तो संख्या की दोगुनी से पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम, और यहां पर पैंटों की संख्या दे रखी है 4 गुनी से 4 कम। ठीक है, तो यहां पर देखो इनके समीकरण बनाना आपको आने चाहिए, किस तरह से इनके समीकरण बनते हैं, और ऐसे सवाल में आपके 3.3 में 3.4 में आएंगे। ठीक है, देखो इजी है एकदम। स्कर्ट की संख्या यहां तक, पैंटों की संख्या की, तो पैंटों की संख्या आपको पता नहीं है, पहले ये ज्ञात, तो मान लेते हैं, माना पैंटों की संख्या कितनी मान ले, x। ठीक है, पैंटों की संख्या x की, अब पैंटों की संख्या मान ली x और स्कर्ट की संख्या मान ली y, स्कर्ट की संख्या y। ठीक है, अब कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या, बेटा स्कर्ट की संख्या कितनी है y, तो y पहले लिखो, y बराबर पैंटों की संख्या कितनी है x, इसकी दोगुनी, इसको गुणा करो किससे, 2 से, कर दिया 2 से, और 2 कम, 2 इसमें से क्या कर दो, घटा दो। ये मैंने आपको बताया कि गुणा का निशान होता है यहाँ पर, और ये आप इस तरह से लिख सकते हो, y बराबर 2x माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। क्लियर। दूसरा, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी, ये का ये समीकरण था, y बराबर 4 गुनी करनी है इसको, 4 गुनी से 4 कम माइनस के 4, इसको भी वही तरीके से हल करेंगे, y बराबर 4x माइनस के 4, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, निश्चित रूप से आपको ये दोनों समीकरण समझ आएंगे कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। ठीक है, अब वही ग्राफ सेम तरीके से, ग्राफ किस तरह से इनका बनाएंगे वो देखें आप। सबसे पहले जो इसका तरीका है वो मैं यहां पर देखो थोड़ा सा मिटा रहा हूं इस पे हल्का सा। ठीक है, ये संख्याओं को, और मैं ये 2 समीकरण लिख रहा हूं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, आपके पास में ये 2 समीकरण आ गए, अब इन दोनों को हल करेंगे हम। ठीक है, चलो मैं यहां पर हल कर देता हूं, y बराबर 2x माइनस के 2, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर x बराबर 0 रखने पर, ये प्रक्रिया फिक्स है, वो तो मैंने आपको अलग अलग मान रखे इसलिए बताया क्योंकि मेन ग्राफ करने का तरीका आपका वही है, बाकी ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे आप x बराबर 0 रखने पर, तो जहां पर x है वहां पर रख दो 0, जैसे 0 रखोगे तो ये खत्म, ये हट जाएगा, जो बच रहा है सामने दिख रहा है वो लिख दो, y बराबर यहां पर 0 लिख दो माइनस के 2, और ये जो मान आएगा वो y का मान सीधा कितना आ जाएगा, माइनस के 2, ये आपका आ गया y का मान। इसी तरह वापस रखोगे y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखेंगे तो y का मान यहां पर देखो ये 0, तो यहां 0 बराबर ये लिख दो 2x माइनस के 2, ये लिख दिया। इसको आप हल करो, बेटे माइनस के 2 है तो इधर आकर के प्लस का 2, यहाँ पर 2x,
यहाँ पर वापस x रखेंगे तो 2 और नीचे भी 2, भाई गुणा है संख्या भाग में, तो यहाँ पर x का मान आ गया, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। क्लियर, x का मान आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 1। ये हो गया समीकरण हल। सेम इसी तरह से आप दूसरा लेंगे समीकरण, y बराबर 4x माइनस के 4, वो जो सेम रखेंगे यहाँ पर, x बराबर 0 रखने पर, यहाँ 0 रखेंगे x की जगह, तो y बराबर, ये 0 हो जाएगा पूरा, जो बचेगा वो लिख दो माइनस के 4। ठीक है, अब y बराबर 0 रखने पर, y का मान जैसे आप 0 रखेंगे, फिर देखो इसमें क्या आ रहा है, y का मान 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 बराबर 4x माइनस के 4, माइनस के 4 इधर आएगा प्लस के 4, 4x, x यहाँ पर रखा, 4, ये 4 है, इसके कहाँ जाएगा भाग में, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान भी कितना आया 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें आप, इसके बाद आपको बनानी होती है टेबल। ठीक है, तो यहां पर देखो, मैं इनका हल आप उतार लेना, यहां इनका हल उतार लो, और टेबल मैं आपको यहां बना रहा हूं, x और इधर y। ये बनाने के बाद टेबल बनानी है आपको हल करने के बाद। और अब देखो यहां पर टेबल के मान रख रहे हैं, अब यहां पर ये टेबल बनाने पर टेबल के मान रखें आप, सीधा इस दोनों की लाइनें तो लिखेंगे आप 0 सामने, इधर की साइड में और इधर में। इसके बाद यहां पर देखो, इसमें जो मान है y बराबर 2x माइनस के 2, यहां रखा हमने, x का मान 0 और y का मान 0, ये दोनों मान रखने पर यहां पर देखो y का मान आया माइनस के 2, तो y की जगह रखेंगे माइनस के 2, और x की जगह रखेंगे 1, x की जगह 1, ये मान रख देंगे। और सेम इसी तरह से अब आगे इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो टेबल बनाएंगे वो देखो आप, ये वही तरीका, इधर 0 और इधर भी 0, यहां पर ये तो फिक्स है, आमने सामने रखेंगे आप 0, और इनका मान रख दो आप, y का मान कितना आया माइनस के 4, इनको ऐसे बना लेना माइनस के 4, और x का मान आया 1। ठीक है, ये दोनों टेबल बनाने के बाद फिर आपको बनानी है ग्राफ, और ग्राफ इस तरह से, यहां पर हाईएस्ट संख्या देख लिया करो, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है 4, तो आप 4 तक लिखेंगे यहां पर, 0 1 2 3 4 5 तक लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यहां लिखेंगे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। हाँ, पिछले वाले साल में भी हमने एक पैमाना थोड़ा भूल गए थे, उसको पैमाने को आपको यहां लिख देता हूं मैं अलग से, पैमाना सबका एक जैसा है। ठीक है, यहां पर पैमाने के लिए आप कक्षा 10 में तो एक ही है लगभग, कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये पैमाना है आपका, और नीचे लिखना है आपको y अक्ष, बस इतना सा अंतर है, x अक्ष और नीचे y अक्ष। y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये आपको लिखना है पैमाना। ध्यान रखें पैमाना का यहाँ पर नंबर होता है, इसलिए आप पैमाना जरूर लिखें। ठीक है, और ये हो गया आपका y डैश, x यहाँ x डैश, y और नीचे लिखना है y डैश। ठीक है, अब यहां से लिखते चले आप, यहां देखो 0 आ गया, पिछले साल में आपके 0 नहीं था, इसलिए वो संख्या पर कहां पर आया, इन चारों खानों में आया। अब आपका कहां पर आएगा, रेखा पर। देखो x का मान आया 1, देखो ये रही x की लाइन 1 पे, इस तरह से आपको गुणा करना है। अब बीच में नहीं जाएंगे आप बिल्कुल भी। अगला है y बराबर माइनस के 2, ये रहा y अक्ष, माइनस के 2, देखो ये माइनस के 2 रहा। ठीक है, ध्यान रखें रेखा पर ही रखेंगे आप, इन रेखाओं पर आएंगे ये दोनों 0 आने पर,
और इस तरह से इनको मिला दो। इन पॉइंटों के नाम लिख दो आप। ये पॉइंटों के नाम लिखना मैंने आपको बताया। ये है y वाला अक्ष, यहां पर सिर्फ y के मान रखेंगे, x का मान आता है 0। ठीक है, इस वाले पे x अक्ष है तो x का मान रखेंगे, y का मान 0, ऐसे रख दिया कर। और इस समीकरण का नाम लिखेंगे y बराबर 2x माइनस के 2, ये आप लिखेंगे इसके अंदर। अगला सवाल है वो है टेबल। x का मान रखेंगे 1। देखो x का मान है 1, वापस इसी पे आ गया तो ये करना है आपको डबल। कंफ्यूजन नहीं हो, जब कोई मान डबल आ जाता है तो आपको उनको डबल कर देना है। पिछले वाले में सवाल में भी हमने डबल किया था क्योंकि संपाती था, तो यहां पर भी आप करेंगे डबल। अब y का मान रखेंगे माइनस के 4, ये रहा y, और माइनस के 4 पे ये रहा माइनस के 4। ठीक है, तो ये आपकी रेखा है y बराबर माइनस के 4। तो ये रेखा तो देखो सेम उसी पर आ गई, वही 1 पे आएगी। और ये रेखा आप खींचोगे तो ये रेखा थोड़ा सा समझने के लिए इसको आगे की तरफ बढ़ा देना। ठीक है, चाहे इसको इधर की तरफ रख लेना। भाई ये रेखा आती है और इनके पॉइंटों को, ये तो लिखा ही हुआ है पॉइंट, इनका पॉइंट और लिख दो आप। x अक्ष पर है, सॉरी y वाले अक्ष पर है बेटा, ये इधर नहीं, कौन से वाले पे आएगा ये? x अक्ष पे नहीं, कौन से वाले पे? y वाले पे। और y वाला कौन सा है? g वाला। ये मिस्टेक मत करना बिल्कुल, y वाला अक्ष ये रहा। क्लियर? अब इन दोनों को मिला दो, ये रेखा और इस 4 वाले का। इसका नाम आपने लिख ही रखा है, इसका रखेंगे आप 0 और माइनस के 4। और इस रेखा का भी नाम लिखेंगे आप, इस रेखा का नाम इधर लिख देंगे y बराबर 4x माइनस के 4। ठीक है, इस तरह से आप इसका ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे आपके ग्राफ, और ग्राफ में ऐसा कुछ ही नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन यहां पर आपको एक तो ये मान निकालना आना चाहिए। ये वाले सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे आप, फिर y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, ये हल करेंगे। इसी तरह फिर x का मान इसमें 0 रखेंगे और फिर रखेंगे y का मान 0। ये 0 बनाने के बाद आपको ये 2 टेबल बनानी है। ठीक है, 2 टेबल बनाने के बाद आपको ये ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के अंदर आपको इनको दर्शाना है। यदि 0 0 आता है इधर आमने सामने तो आएगी रेखा पर लाइन। ठीक है, यदि इनमें से एक भी ऐसे आता, यदि ये एक आता तो आपका ये यहां नहीं आकर के कहां आता? ऊपर की साइड में, मतलब इन खानों में, इन 4 खाने हैं उसके अंदर आएगा, यहां पर यदि एक भी होता तो। ठीक है, और इसके बाद आपको मोस्ट थोड़ी सा ये ध्यान रखना है, पैमाना जरूर लिखें आप, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या है पैमाने को चेक कर लेता है। ठीक है, और हम विशेष तौर से जब आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आ रहे हों तब आप विशेष रूप से एग्जामिनर इनको चेक करते हैं एक चीज को। ठीक है, तो बोर्ड की कॉपियां इस तरह से जांच करते हैं हम, तो इसके लिए आप देखें। और ये आपके एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट, ये 2 एग्जाम्पल, एक पहले करवा दिया, ये 2 आज हो गए। अब आपकी कल से जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 3.2। भाई 3.1 तो हट चुकी है, 3.2 एक्सरसाइज होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और लाइक, और सुबह आप कमेंट्स भी कर दिया करें कि सर मैं उपस्थित हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।